हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका डिजिटिक्स डिजिटल मार्केट फ्री वीडियो कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गूगल एडवर्ड्स वीडियो 1। तो हम आज से गूगल एड्स का जो वर्जन है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है गूगल एड्स के रिगार्डिंग। इससे पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसको भी वो ज़रूर कीजिए और नई वीडियो के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ गूगल एड्स। दोस्तों गूगल ने अपना जो प्लेटफॉर्म है गूगल एडवर्ड्स दैट वाज स्टार्टेड इन 2000 and after that make so many changes into that platform and upgraded that in the routine. And nowadays there are so many changes and so many drastic things that Google had done with the Google Ads. So advertiser paid for monthly services after its beginning, and after that they introduced a new platform that was for self platform. Anybody can use that platform on their own and can start doing their own advertisement. 2005 में दोस्तों गूगल ने अपना एक इंट्रोड्यूस किया था प्लेटफॉर्म गैप, जिसको हम बोलते हैं गूगल एडवर्टीजमेंट प्रोफेशनल्स प्रोग्राम, जिसके अंदर वो एक ट्रेनिंग का पार्ट भी उन्होंने इंक्लूड किया था। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू अगर एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, वो उस प्रोग्राम को कंप्लीट करके सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स का एक जो टैग होता है गूगल का वो उन्होंने शुरू किया था, जिसके बेसिस पे दैट वाज मेक द यूजर्स एंड advertisement companies more authenticated that these are the certified partners and they are having much knowledge about AdWords campaigns and they can run the things easily for you. And in 2018 दोस्तों गूगल एडवर्ड्स का नाम चेंज हो गया, जिसको हम आज गूगल एड्स बोलते हैं। गूगल एड्स प्लानिंग टूल्स। दोस्तों गूगल के जब कैंपेन बनाते हैं, कोई अकाउंट बनाते हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारे अपने प्लेटफॉर्म बेटर करने के लिए बहुत सारे टूल्स उन्होंने अपने बनाए हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से स्ट्रेटजी बना सकते हो और अपने कैंपेन और अपने अकाउंट और अपनी प्रमोशन को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो उन्होंने एक परफॉर्मेंस प्लानर टूल बनाया है, जिस पे आप जाके सारी जो आपकी परफॉर्मेंस आई है, कितना आपने स्पेंड किया है, कितने आपके क्लिक्स आए हैं, क्या आपके इंप्रेशंस आए हैं, क्या आपका रिजल्ट्स आया है, क्या आपका एक्चुअल ROI आया है, वो सब चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। After performance planner we can find the great tool which we use in a daily routine for the search engine advertisement on Google or any of the platform like Bing. So the keyword planner where we can get the actual queries are being searched by the users on Google platform, on Google search engine. Google के सर्च इंजन के ऊपर जो भी हम एक एज अ लेमैन जब हम गूगल पे जाते हैं, हम उसको हम सर्च क्वेरी बोलते हैं। यूजर जो सर्च क्वेरी डालता है उसके बेसिस पे गूगल अपने सिस्टम के अंदर वो सर्च कर रहे हैं मंथली बेसिस के कितना आपका सर्च वॉल्यूम आ रहा है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। रीच प्लानर दैट इज फॉर डिस्प्ले कैंपेन्स, आपको किसी वेबसाइट्स पे ऐड दिखानी है एंड सो ऑन। यू कैन फाइंड आउट द रीच ऑफ एनी वेबसाइट, हाउ मेनी ऑडियंस दे हैव ऑन देयर ओन। द ग्रेट टूल विच इज बीइंग used by the professional which is called Google Ads Editor. Google Ads Editor दोस्तों बहुत ही सिंपल टूल है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन का काम कुछ ही घंटों में कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है और उस टाइम को आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में, अपनी स्ट्रेटजी बनाने में दूसरी जगह पे आप लगा सकते हैं अच्छे से। तो हम ये सारे के सारे आपको टूल्स बताने वाले हैं। और लास्ट जो टूल है दैट इज कॉल्ड गूगल एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं और आप कोई सर्च रिजल्ट्स देखते हैं इंजन के अंदर, उसी तरह उन्होंने एक टूल बनाया हुआ है जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं कि आपकी एड्स चल रही है या नहीं चल रही है, किस कीवर्ड पे आपकी ऐड आ रही है या किस कीवर्ड पे आपकी एड्स नहीं आ रही हैं, तो वो कीवर्ड वहाँ पे जाके और देख सकते हैं कि आपकी लाइव ऐड चल रही है या नहीं। अगर आपकी ऐड वहाँ पे नहीं आ रही है, it will show you something reason that your ads are not showing. So you have to go in your account and you have to find out what is the reason that you are not able to show your ads. How Google search engine ad works.
दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि एक जो यूज़र है वो क्या करता है, गूगल का जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उस पे जाता है, अपनी क्वेरी डालता है। उसके बाद वो वहाँ पे जाने के बाद क्या करता है, वहाँ पे रेलिवेंट रिजल्ट्स उसको मिलते हैं, और जो सबसे रेलिवेंट और जनरली क्या होता है कि जो हमें सबसे ऊपर दिखता है, हमने कोई कीवर्ड सर्च किया, मान लो नाइकी शूज़, हमको नाइकी शूज़ से रिलेटेड कोई भी ऊपर ऐड दिख गई, हम उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। और क्या होता है कि हम सबसे पहले ये भी देखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या वो हमसे रिलेटेड है कि नहीं है। अगर हम ऑनलाइन शूज़ सर्च कर रहे हैं, वो हमसे रिलेटेड है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। ओके, उसके बाद क्या करता है कि हम उस ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। उस ऐड पे क्लिक करने के बाद हम जहाँ पे हमको एडवर्टाइजर भेजना चाह रहा है, जहाँ पे उसकी जिस लोकेशन पे उसका टारगेट ऑब्जेक्टिव मीट होगा, वहाँ पे हमको भेजेगा। वो वेबसाइट हो सकती है, वो एक ऐप हो सकती है, वो एक लैंडिंग पेज हो सकता है। उसके बाद वो क्या करता है, यूज़र उस वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाता है। उसके बाद वो एक यूज़र से एक कोई भी एक्शन चाहता है कि वो अगर नाइकी शूज़ सर्च करके वहाँ पे आया है, तो उससे चाहता है कि वो उसकी वेबसाइट पे जो शूज़ अवेलेबल है नाइकी का, उसको खरीदे। और उसके बाद वो अल्टीमेटली वो उसके ROI में कन्वर्ट हो जाता है। उसने 50 रुपये खर्च किए, 2000 2500 का उसने शूज़ बेचे। इट मीन्स दैट he is getting 1:5 ROI in terms of what he is spending and what he is selling, not in the net profit but in terms of ROI। दोस्तों ये आपके पास मैंने आज ही एक कीवर्ड पे सर्च करके आपके लिए निकाली है कि गूगल का जो प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन है, वहाँ पे अगर आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, जिसको हम यहाँ पे अगर आप देख पाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज़ ऑन द टॉप, जो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैंने इस पे सर्च किया, एंटर प्रेस किया, एंड देन आई कैन सी देयर आर 4 एड्स, 1 2 3 एंड 4। दोस्तों जैसे टॉप में ऊपर ऐड आती हैं गूगल के सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ही नीचे भी मैक्सिमम 3 ऐड आ सकती हैं। ऊपर 4, नीचे 3। ये मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ? दिस इज ऑल अबाउट सर्च एड्स। सर्च एड्स, 4 ads on the top of the page and 3 ads on the bottom of the page, so total will be 7 ads maximum। इससे कम भी हो सकती हैं। ये जो मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके लिए बनाया है, उसी कीवर्ड पे सर्च करके, ये बॉटम ऑफ द पेज के लिए, जो पेज का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 एड्स हैं। ऊपर 4 थी, एंड देन इट्स 5 नंबर, इट्स नंबर 6, इट्स नंबर 7, सो टोटल मैक्सिमम एड्स कैन बी 7, नॉट मोर देन दैट। हाउ गूगल डिस्प्ले पार्टनर्स एड्स वर्क्स। दोस्तों हमने देखा है कि ये टेक्स्ट ऐड हमारे पास आ रही हैं। इसी तरह गूगल के जो पार्टनर्स वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे हमने बहुत बार बैनर एड्स देखी हैं, हमने वीडियो एड्स देखी हैं। प्लेटफॉर्म, उसका एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर जो वेबसाइट्स आती हैं, उन वेबसाइट्स पे गूगल जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, चाहे वो वीडियो के लिए है, चाहे वो बैनर के लिए, वहाँ पे वो ऐड दिखा सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, मान लो कि मैं कोई फैशन की से रिलेटेड वेबसाइट पे जा रहा हूँ, या किसी न्यूज़पेपर के रिलेटेड वेबसाइट पे जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे बहुत बार बैनर्स मेरे को दिखते हैं। तो वहाँ पे गूगल क्या करता है कि जो यूजर हिस्ट्री है, जिसके बेसिस पे वो किस टाइप की वेबसाइट्स पे वो मूव करता है, वो बिजनेस वेबसाइट्स पे ज़्यादा मूव करता है, वो न्यूज़ पे जाता है, या किसी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वेबसाइट पे जाता है, तो उसके बिहेवियर के बेसिस पे उसको रीड करता है और वहाँ पे उसको रेलिवेंट ऐड दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए हम बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा जब एक वीडियो हम देखेंगे कि कहाँ पे हम कैसे टारगेटिंग कर सकते हैं, और यूज़र के बिहेवियर के बेसिस पे गूगल कैसे उसको ट्रैक करता है, या हम फिर अपनी ऐड को किसी कस्टम ऑडियंस को किस हिसाब से दिखा सकते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद फिर क्या करता है कि यूज़र को अगर वो ऐड उसके रेलिवेंट लगती है, तो उसके बाद वो उसकी वेबसाइट या ऐप पे पहुंचता है। उसके बाद फिर वो कोई एक्शन लेता है, और अल्टीमेटली जो उसका एडवर्टाइजर का जो एंड टारगेट होता है वो मीट हो जाता है।
दोस्तों ये एक मैंने आपके लिए एक सैम्पल ऐड ली है जिसमें हम आपको एक बैनर दिखा रहे हैं। ये दोस्तों एक ये मैक्स लाइफ का ये बैनर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे टॉप में। और जब आप ये वाला एक छोटा सा सर्कल है, जब इसके ऊपर आप माउस लेके जाओगे तो तब आपको जाने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा एड्स बाय गूगल। इट मीन्स कि वो जो ऐड चल रही है वो गूगल प्लेटफॉर्म के थ्रू चल रही है, वो गूगल एडवर्ड्स का जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ उसके थ्रू चल रही है। तो आपको इसके ऊपर जब माउस होल्ड करोगे देन एक छोटी सी यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा एड्स बाय गूगल, एंड देन यू कैन प्रॉपरली सी कि हाँ ये गूगल प्लेटफॉर्म की ऐड है। वंस यू विल क्लिक ऑन दिस ऐड यू विल मूव टू द वेबसाइट ऑफ मैक्स लाइफ, एंड if you are interested in their products or services you can buy, otherwise you can skip that as well. It's not necessary that every time you will convert. दोस्तों गूगल एड्स के अंदर पेमेंट मॉडल्स हैं जो मैं आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको आइडिया दूंगा। पहला मॉडल है जिसको हम बोलते हैं CPC, कॉस्ट पर क्लिक, जिसमें हम क्या होता है कि जब हमारी ऐड के ऊपर कोई क्लिक आ जाता है तो उसके लिए हमको पे करना पड़ता है गूगल को। गूगल हमारे अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिडक्ट कर देता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। वंस यूजर क्लिक ऑन आवर एड वी हैव टू पे फॉर दैट, एंड द सेकेंड वन इज द CPM मेथड, जिसमें हम क्लिक के बेस पे पैसा कभी नहीं पे करते हैं, जिसमें हम इम्प्रेशंस के बेस पे अकाउंट से डिडक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि गूगल आपको एक वैल्यू देता है जिसमें हम पर 1000 इम्प्रेशन के बेसिस पे आपके 2 रुपये करते हैं, 3 रुपये करते हैं, 5 रुपये जो आप बिडिंग सेट करते हैं उसके अंदर। उसका जो तरीका होता है, मान लो कि आपके 1000 इम्प्रेशन आए हैं और आपने एक बिडिंग डाल दी है 5 रुपये 1000 इम्प्रेशन के लिए, तो मैक्सिमम 5 रुपये आपके अकाउंट से कर सकते हैं जब 1000 इम्प्रेशन आएंगे। अगर आपके अकाउंट में 500 इम्प्रेशन आते हैं इट मीन्स दैट यू हैव टू पे 2.5 रुपीज़, तो आपके 2.5 रुपये लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1000 इम्प्रेशन आएंगे तभी आपको पे करना पड़ेगा, नहीं। जैसे जैसे इम्प्रेशंस बढ़ते रहेंगे वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के हिसाब से वहाँ से पैसे आपके डिडक्ट होते रहेंगे। देन थर्ड इज CPV, कॉस्ट पर व्यू। कॉस्ट पर व्यू जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, व्यू मतलब जब आप कोई वीडियो देखते हैं उसके ऊपर कोई व्यू आता है तो उसके बेसिस पे आपको पे करना पड़ता है। इट्स नॉट CPC, इट्स नॉट CPM, इट्स CPV मॉडल। एवरी टाइम व्हेन यूजर see your ads you have to pay, either clicking on your ad or not, that doesn't matter. Once you will get a view you have to pay a certain amount to Google। दोस्तों उसके साथ हम एक नया जो एक पार्ट होता है प्रमोशन का, दैट इज कॉल्ड वीडियो एड्स। वीडियो एड्स के अंदर बेसिकली मैंने 2 आपको बेसिक एड्स बताई हैं जो वीडियो एड्स का पार्ट होती है। आप YouTube के होम पेज पे जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो बीच में कोई भी एक ऐड आ जाती है अपने आप, और वो जैसी ही ऐड आती है वो 5 सेकंड के लिए यहाँ पे चलती है और उसके बाद आप उसको स्किप कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इन स्ट्रीम स्किपेबल एड्स। एंड आपको राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों जो जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऐड। यहाँ पे हम ये एक ऐड डाली है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एडवर्टाइजर है उसकी, आप एक ये यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। And this is called discovery ad. This is in stream and this is discovery। दोस्तों अगली वीडियो के लिए हम आपके पास फिर आएंगे, अच्छा सा एक स्टफ लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और तुरंत आप उसको देख पाएँ और फिर अच्छे से आप उस चीज़ों को कवर कर पाएँ। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से आपके लिए कुछ बेहतर स्टफ, कुछ प्रैक्टिकल स्टफ लाने की हम कोशिश करेंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।